हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। हमारी पहली वीडियो में हमने आपको जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, तो उसके अंतर्गत जो साहित्यिक स्रोत में जो ब्राह्मण साहित्य में वेद आते हैं, उन चारों वेदों के बारे में हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम जो उससे आगे के जो स्रोत हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आता है ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, इनकी उत्पत्ति ब्रह्म शब्द से हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्यों में की गई है। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण और उत्तर गोपद ब्राह्मण है। गोपद ब्राह्मण में सर्वप्रथम अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। फिर आते हैं अरण्यक। तो अरण्यक शब्द की उत्पत्ति जो है वह अरण्य से हुई है। अरण्य शब्द का अर्थ होता है जंगल। इन ग्रंथों को अरण्यक इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता था। तो इनको अरण्यक क्यों कहा जाता था? क्योंकि इनका अध्ययन जो है वो जंगलों में होता था, इसलिए इनको अरण्यक कहा जाता था। अब देखिए, यहाँ पर जो चारों वेद हैं उनके भी अरण्यक है। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के जो अरण्यक है वो ऐत्रेय अरण्यक और कौशिकीय अरण्यक है। यजुर्वेद के अरण्यक बृहदारण्यक और शतपथ और तैत्तिरीय अरण्यक हैं। सामवेद के अरण्यक जैमिनीय और छांदोग्य अरण्यक हैं। अथर्ववेद के अरण्यक, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों के ही अरण्यक है और अथर्ववेद का यहाँ पर कोई भी अरण्यक नहीं है। फिर आते हैं, देखिए यहाँ पर उपनिषद। यहाँ पर उप से अर्थ है गुरु के समीप, नि से अर्थ है निष्ठापूर्वक और शत से अर्थ है बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो ये जो उपनिषद है, तो उपनिषद जो है ये एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से उनके पास बैठकर ही समझ सकते हैं। इसमें आता है उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, अतः इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या 12 है। और जो शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य के अनुसार जो उपनिषदों की संख्या है वो 10 है। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या को 10 माना है। अब जो टोटल 108 जो उपनिषद हैं, तो इनमें से कुछ प्रमुख उपनिषद भी हैं जो यहाँ पर देखो दिए गए हैं। ये है बृहदारण्यकोपनिषद, तो यह यजुर्वेद का उपनिषद है। फिर है छांदोग्य उपनिषद, ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। जितने भी उपनिषद है उनमें सबसे ज़्यादा प्राचीन कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। इसमें देवकी पुत्र श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें श्री कृष्ण के गुरु का नाम घोर अंगिरस मिलता है। यह सामवेद का उपनिषद है। जो छांदोग्य उपनिषद है वह सामवेद का उपनिषद है। फिर आता है मुंडकोपनिषद, तो यह उपनिषद अथर्ववेद का भाग है। जो मुंडकोपनिषद है यह अथर्ववेद का भाग है और इसमें जो है निम्न वचनों का उल्लेख मिलता है। इन वचनों में देखिए सबसे पहले क्या है, ये सत्यमेव जयते। ये जो भारत का प्राचीन अशोक की लाट है, अशोक की लाट के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। और ये भारत का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और ये किस भाषा का वाक्य है? संस्कृत भाषा का वाक्य है ये। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य की हमेशा जीत होती है। एग्जाम में जो है इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। फिर है यहाँ पर असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये जितने भी आदर्श वाक्य हैं ये सब किस में है? मुंडकोपनिषद में हमें मिलते हैं। फिर आता है यहाँ पर कठोपनिषद। इसमें यम तथा नचिकेता के बीच हुए संवादों का उल्लेख हमें मिलता है। फिर है मांडुक्योपनिषद, यह सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। फिर आता है तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें भी जो है निम्न वचनों का उल्लेख मिलता है
सदा सत्य बोलो, अधिक अन्न उपजाओ, श्रेष्ठ धर्म का आचरण करो। तक्षशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख भी हमें तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए उपनिषदों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था वो कौन था? वो दाराशिको था। उसने 52 उपनिषदों का काशी के पंडितों के सहयोग से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। उसका शीर्षक सिर उल अकबर या सिर अल असरार रखा था। और इन उपनिषदों का अनुवाद दाराशिको ने अपने पिता एवं मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में उसने करवाया था। फिर आता है वेदांग। तो वेदांग क्या होते हैं? देखिए उत्तर वैदिक काल में वेदों के मंत्रों के अर्थ को समझने के लिए जिस विषय का विकास किया गया उसे वेदांग कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी है? 6 है। ये वेदांग है और वेदांगों की मानव शरीर के जो अंग है उनसे तुलना की गई है। तो जो व्याकरण है उसकी तुलना मुख से की गई है, ज्योतिष की आँख से की गई है, निरुक्त की कान से की गई है, शिक्षा की नाक से की गई है, द्वंद्व की पैर से की गई है और कल्प की हाथ से की गई है। इन वेदांग में जो व्याकरण है तो इसके अंतर्गत समासों, संधि आदि के नियम, नामों, धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग आदि के नियम बताए गए हैं। और जो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है तो ये व्याकरण का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो व्याकरण पर लिखी गई संस्कृत साहित्य की ये प्रथम पुस्तक है जो है अष्टाध्यायी। फिर है ज्योतिष। ज्योतिष पर लिखी गई प्रथम पुस्तक लगध मुनि की वेदांग ज्योतिष है। ज्योतिष का विकास कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। जो ज्योतिष है वेदांग ज्योतिष है उसका जो विकास हुआ था वो कब हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। फिर है निरुक्त। तो निरुक्त पर लिखी गई प्रथम पुस्तक यास्क द्वारा रचित निरुक्त है। निरुक्त को भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। फिर है शिक्षा। तो शिक्षा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक गायलम द्वारा वामज्य है। फिर है छंद। छंदों पर लिखी गई पुस्तक पिंगल मुनि द्वारा छंद शास्त्र है। फिर है यहाँ पर कल्प सूत्र। कल्प सूत्र पर लिखी गई पुस्तक डॉक्टर राम गोपाल द्वारा कल्प सूत्र का भारत है। फिर आता है यहाँ पर स्मृतियाँ। तो स्मृतियों में जो प्रमुख स्मृतियाँ हैं वो 6 हैं और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे ज़्यादा प्राचीन स्मृति है। फिर सबसे अधिक प्रमाणिक जो है वो कौन सी स्मृति है? मनुस्मृति है। और जो ये मनुस्मृति से हमें उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती है। और गुप्त वंश से के संदर्भ में भी हमें इससे जानकारी मिलती है। और जो इसकी रचना हुई थी वो कब मानी जाती है? वो 200 BC से 200 AD। यहाँ पर BC से क्या मतलब है? देखिए BC से बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो ईसा मसीह थे तो उनके जन्म से पहले का समय जो था वो BC माना जाता है, BC कहा जाता है उसे। और जो AD है वो उनके जन्म के बाद का जो समय है उसे कहा जाता है। और इसकी रचना कब हुई थी? शुंग काल में हुई थी। और जो मनुस्मृति है वो पद्य में है। जो ये स्मृतियाँ होती थी ये राज्य एवं समाज के संचालन के लिए जिस कानूनी ग्रंथों का विकास हुआ था धर्मसूत्र से हुआ था वो ये स्मृतियाँ होती थी। और जो ये मनुस्मृति है उसमें किन किन बातों का देखिए हमें उल्लेख मिलता है? 4 प्रकार के पुरुषार्थ का, 4 आश्रम का, 7 प्रकार के दास का, सती प्रथा का इसमें समर्थन है। और इसमें कहा गया है पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा करना चाहिए। और इसमें कहा गया है कि शिक्षा जो है वो
निःशुल्क होनी चाहिए। फिर है महाकाव्य। तो देखिए रामायण और महाभारत जो है ये भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं और इनकी रचना को लेकर जो है बहुत ही विवाद है। फिर भी कुछ जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उनके आधार पर इन महाकाव्यों की रचना काल जो माना जाता है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और इसका महाभारत का 400 ईसा पूर्व माना जाता है। और देखिए आदि काव्य भी कहा जाता है इसको, रामायण को। और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है और इसके रचनाकार जो है वो महर्षि वाल्मीकि हैं। इसमें जो है मूल थे उसमें कितने 6000 श्लोक थे, फिर बाद में जो थे 12000 हो गए थे और अब जो है इसमें श्लोकों की संख्या 24000 है। और इसका रचना काल जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। फिर जो महाभारत है तो इसकी भाषा भी संस्कृत है और इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है और इसका रचना काल जो है वो 400 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो ये रामायण है तो इसमें जो है अयोध्या के राजा जो राम थे तो उनका वर्णन है और राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत के बाहर चीन में किया गया था। फिर यहाँ देखिए रामायण, इस ग्रंथ को चतुर्विंशति सहस्ती संहिता भी कहा जाता है। रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। बंगला में रामायण का अनुवाद किसने किया था? कंबन ने किया था। फिर आता है यहाँ पर महाभारत। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कहाँ ही है? हरियाणा में। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। इसमें जो कौरव पांडव जो है उनके युद्ध का वर्णन है। और महाभारत का नाम पहले क्या था? जय संहिता था। उस टाइम पर इसमें कितने 8800 श्लोक थे और उस टाइम पर जय संहिता इसका नाम था। बाद में श्लोकों की संख्या जो थी वो कितनी 24000 होने के बाद जो है वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण फिर भरत कहलाया था। और बाद में जो है गुप्त काल में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 1 लाख हो गई थी। तो तब इसमें इसे जो है सहस्त्री संहिता या फिर ये बाद में फिर महाभारत कहलाया। फिर महाभारत का देखिए अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। जैसे तमिल भाषा में इसमें पेरुंदेनार ने भारत वेनवा नाम से इसका अनुवाद किया है। बंगला भाषा में अलाउद्दीन नुसरत के समय में नुसरत शाह ने इसका बंगला में अनुवाद किया है। और फारसी भाषा में किसने? अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्जनामा नाम से इसका अनुवाद किया है। फिर आते हैं पुराण। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें सबसे पहले है यहाँ पर मत्स्य पुराण। यह सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक पुराण है। इसमें सातवाहन वंश जो है उसकी वंशावली तथा संस्थापक जो सिमुक था उसका वर्णन हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। फिर है विष्णु पुराण। यह मौर्य वंश एवं गुप्त वंश से संबंधित है। फिर है वायु पुराण। यह शुंग वंश एवं गुप्त वंश से संबंधित है। फिर है यहाँ पर ब्रह्म पुराण। इसे आदि पुराण भी कहते हैं। इसमें कृष्ण के जीवन व लीलाओं का वर्णन मिलता है। फिर आता है भविष्य पुराण। यह सबसे छोटा पुराण है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। फिर है स्कंद पुराण। यह सबसे बड़ा पुराण है। जो स्कंद पुराण है वह सब बड़ा पुराण है। फिर है गरुड़ पुराण। तो यह सबसे नवीन पुराण है। नवीन से मतलब यहाँ पर है कि यह सबसे ज़्यादा बाद का पुराण है। फिर है मार्कंडेय पुराण। यह देवी दुर्गा से संबंधित है। इसी में दुर्गा सप्तशती नामक अंश शामिल है। फिर है अग्नि पुराण। इसमें तांत्रिक पद्धति का उल्लेख है। इसी पुराण में गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। अग्नि पुराण में सबसे पहले गणेश पूजा का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पर जो ये टेबल दिया गया है इसमें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा।
जो ये वेद है, चारों वेद है यहाँ पर, और इनके कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन से आरण्यक हैं और कौन कौन से इनके उपनिषद हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण है। और यहाँ पर जो आरण्यक ग्रंथ है ऋग्वेद के, वो ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकीय आरण्यक है। जो इसके उपनिषद हैं वो ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकीय उपनिषद हैं। फिर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। फिर जो इसके आरण्यक ग्रंथ है वो बृहदारण्यक और शतपथ आरण्यक है, फिर तैत्तिरीय आरण्यक है। और जो इसके उपनिषद है वो ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद है। फिर आता है यहाँ पर अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद ब्राह्मण है और इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। जो अथर्ववेद है उसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। और जो इसके उपनिषद है वो मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते है, और इसका मांडुक्य उपनिषद है और प्रश्नोपनिषद है। फिर आता है सामवेद। सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश ब्राह्मण है और षड्विश ब्राह्मण है। जो इसका आरण्यक ग्रंथ है वो छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक है। और जो इसका उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। हमारी जो अगली वीडियो है उसमें हम जो और ब्राह्मणेतर साहित्य से संबंधित जो जितने भी स्रोत हैं उसके बारे में पढ़ाएंगे। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी।